फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया एंड द बेसिलर मेम्ब्रेन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 53 गाइटन का। तो इसमें हमने क्या किया था, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओसिकुलर सिस्टम क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग और अल्टीमेटली एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स डिस्कस कर लिया था। तो अब आपसे ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं आज से स्ट्रक्चर ऑफ द कॉक्लिया एंड इट्स फंक्शंस। सर, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया देखें तो कॉक्लिया क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द इनर ईयर जो कि मेनली साउंड से रिलेटेड होता है। तो ये होता कैसे, हाईली क्वाइल्ड होता है। तो अब मैं आपको एक जनरल बात बता दूँ, कॉक्लिया को पढ़ने से पहले आपको जनरल रूल का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप देखें कि इनर ईयर का कोई भी पार्ट है, जैसे वेजिटेब्यूल है, कॉक्लिया है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका जनरल प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। वो क्या है कि ये मेडअप होते हैं दो तरह के सिस्टम से। एक होता है बोनी सिस्टम और उसके अंदर होता है मेम्ब्रेनस सिस्टम, और उन दोनों सिस्टम्स के दरमियान में फ्लूइड्स भी पाए जाते हैं। अब आप अज्यूम कर लें, ऐसे लेट्स सपोज कि मेरा हैंड है, मेरे हैंड इसको देखें, ये लेट्स सपोज आप अज्यूम कर लें कि ये बोनी सिस्टम है, जबकि इसके अंदर ये जो मैंने छोटी सी डिबिया दिखाई है आपको, इसको अज्यूम कर लें कि ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है। इस तरीके से आप देखें कि ये मेरा हैंड जो है ये बोनी सिस्टम है, जबकि ये जो डिबिया ये क्या है, मेम्ब्रेनस सिस्टम है। अब आप ये देखें कि ये जो मेम्ब्रेनस बोनी सिस्टम है, इसके और मेम्ब्रेनस सिस्टम इसके दरमियान में भी स्पेस है, और ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम जिसको मैंने आपको कहा कि इसको ज़ूम करना है, इसके अंदर भी स्पेस है। तो जो बोनी सिस्टम और मेम्ब्रेनस सिस्टम इसके दरमियान में स्पेस है, इसमें भी फ्लूइड होता है, और जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसने जो स्पेस इनक्लोज की हुई है उसमें भी फ्लूइड होता है। जो बोनी सिस्टम और मेम्ब्रेनस सिस्टम के दरमियान में फ्लूइड होता है इसे कहते हैं पेरीलिम्फ, क्योंकि ये बाहर की तरफ होता है, सराउंड कर रहा है मेम्ब्रेनस सिस्टम को, इसलिए पेरीलिम्फ कहते हैं। इसमें ज़्यादातर होते हैं मोस्टली सोडियम और पोटासियम कम होते हैं, इसलिए ये CSF लाइक होता है या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लाइक। जबकि जो हमारे पास होता है मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं एंडोलिम्फ, और इसकी कंपोजिशन इसमें मेनली पोटासियम ज़्यादा होते हैं और सोडियम क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी, जो मेम्ब्रेनस सिस्टम में हर पार्ट का अलग होता है। जैसे कि कॉक्लिया का अलग है, वेजिटेब्यूल का अलग है, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो मेम्ब्रेनस सिस्टम को सेमी सर्कुलर डक्ट कहते हैं। लेकिन कॉक्लिया का जो मेम्ब्रेनस सिस्टम इसको कहते हैं कॉक्लियर डक्ट या सिंपली स्केला मीडिया। तो इसका मतलब आपने कॉक्लिया का स्ट्रक्चर जब भी डिस्कस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए। पेरीलिम्फ होगा, एंडोलिम्फ होगा, मेम्ब्रेनस सिस्टम होगा और बोनी सिस्टम होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारी गाइटन में जो कॉक्लिया का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया वो असल में क्या है कि ये लेट्स सपोज कॉक्लिया, तो इस तरह इसको कट करके ना एक सेक्शन लेके इसको एक्सप्लेन किया गया। तो मैं भी आपको उसी तरह एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जब हम कॉक्लिया को एक सेक्शन लें, इस तरह कट करके देखें, तो लेट्स सपोज ये कॉक्लिया है, तो क्या होता है कि इस तरह की जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्या होता है कि ये सेंट्रल जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया, ये सेंट्रल बोनी एक्सिस है, जिसके गिर्द ये कॉक्लिया क्या ले रहा है, टर्न ले रहा है। ये कॉक्लिया टर्न है और ये बोनी एक्सिस है। इसको मेनली क्या कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं, इसको मॉड्यूलस, इसका आगे जाके जिक्र किया हुआ उसने। अब एक टर्न की डिटेल बताने से पहले मैं आपको इसको सिंपली समझा दूं कि एक कॉक्लिया टर्न को हम देखें तो ये किस तरीके से नजर आता है। अब एक कॉक्लिया जो है अपने सेंट्रल एक्सिस के गिर्द, मॉड्यूलस के गिर्द जब टर्न ले रहा होता है, जब इसको सेक्शन इसका लेके देखें तो हमें कैसा नजर आता है। लेट्स सपोज कॉक्लिया था इस तरीके से अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा था, अपने एक्सिस के गिर्द, लेकिन हमने इसको कट करके देखा सेक्शन, तो कैसा नजर आएगा, इस तरीके से नजर आएगा। आप इसको गौर से ज़हन में बिठा लें इस स्ट्रक्चर को ऐसे। लेट्स सपोज मैं ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉक्लिया, सेक्शन ऑफ द कॉक्लिया देख रहे हैं, उसको कट करके कैसे नजर आएगा कि एक सेंट्रल में मेम्ब्रेनस सिस्टम नजर आएगा, ऊपर और नीचे दो, ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था, मेरे हैंड को आपने क्या अज्यूम करना है, बोनी स्पेसिस। तो इसका मतलब सेंटर में क्या नजर आएगा आपको, मेम्ब्रेनस सिस्टम, इसके ऊपर और नीचे क्या नजर आएंगी, दो बोनी स्पेसिस। तो इसको अगर इस तरह हम देखें तो ये किस तरीके से तीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो गाइटन में ये लिखा हुआ है कि कॉक्लिया जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। असल में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ ये होते क्या है कि दो बोनी स्पेसिस होती हैं, एक अबव और एक बिलो होती है मेम्ब्रेनस सिस्टम के, और सेंटर में क्या होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ कॉक्लिया होता है इसको कॉक्लिया डक्ट या सेंट्रल जो ये जो सिस्टम डिबिया है, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है, इसको सिंपली कॉक्लिया डक्ट या स्केला मीडिया कहते हैं। जबकि ये जो स्पेस बोनी स्पेस अबव द मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसको कहते हैं स्केला वेजिटेबुलाई, और जो बोनी स्पेस बिलो द मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसको कहते हैं स्केला टेम्पेनाई। और जो स्केला वेजिटेबुलाई और टेम्पेनाई, क्योंकि ये बाहर बोनी स्पेसिस हैं, इसमें पेरीलिम्फ होता है, और जो स्केला मीडिया इसमें एंडोलिम्फ होता है। तो अब मैं आपको ये बुक से भी दिखाता हूँ स्ट्रक्चर जो हमें बुक में दिखाया गया है, उस थोड़ा डिफिकल्ट समझना, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। तो ये क्या है, ये सेंट्रल एक्सिस है जिसको पिंक से दिखाया है, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस, और उसके गिर्द ये क्या है, कॉक्लियर टर्न है, जिसमें क्या नजर आता है, मैंने आपको दिखाया था कि 3 चीज़ें नजर आती हैं। सेंटर में ये जो सारा पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्केला मीडिया, मैंने आपको बताया था, या कॉक्लियर डक्ट सिस्टम, सिंपली इसको कहते हैं कॉक्लियर डक्ट भी कहते हैं। और इसके ऊपर भी बोनी स्पेस है, नीचे भी, जो ऊपर वाली है इसको क्या कहते हैं, स्केला वेजिटेबुलाई, और इससे नीचे वाली जो इसको क्या कहते हैं, स्केला, ये जो स्पेस है इसको कहते हैं स्केला टेम्पेनाई, स्केला टेम्पेनाई, और जो ये मेम्ब्रेनस स्पेस है इसको कहते हैं स्केला मीडिया। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि स्केला वेजिटेबुलाई को स्केला मीडिया से जो मेम्ब्रेन ये रेड कलर से मैंने दिखाई जो सेपरेट करती है इसको कहते हैं रीजनल मेम्ब्रेन, या सिंपली कहते हैं इसको
ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं वेजिट्यूबुलर मेम्ब्रेन। और जो वो मेम्ब्रेन जो सेपरेट करती है स्केला मीडिया को स्केला टेम्पेनाई से, इसको सिंपली कहते हैं, ये वाली मेम्ब्रेन जो इसको कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। अब आप दोनों तरफ देख सकते हैं इस क्रॉस सेक्शन में कि ये जो वेजिट्यूबुलर मेम्ब्रेन है ये थिन सी है, जबकि ये ठीक है थोड़ी सी जो बेसिलर मेम्ब्रेन है। तो अक्सर जब फिजियोलॉजिकली हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं इसका, तो अक्सर बुक्स में ये जो वेजिट्यूबुलर मेम्ब्रेन को निगलेक्ट कर दिया जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि ये इतनी थिन होती है कि जो वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उनको बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती। बस इसका फंक्शन क्या होता है कि जो स्केला मीडिया इसमें फ्लूइड को ये फ्लूइड को मेनटेन करती है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि अक्सर बुक्स में आगे जाके गाइडन में लिखी हुई है, आप अगर कोक्लिया का स्ट्रक्चर जस्ट देख रहे होंगे ना तो आपको उसमें कन्फ्यूजन होगी। क्या होता है कि स्केला मीडिया में बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होते हैं कुछ सेल्स, ये जो मैंने दिखाए हुए हैं इनको कहते हैं हेयर सेल्स। इनकी डिटेल में भी आपको बेसिलर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बताता हूँ। स्केला मीडिया में बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक ये जो ऑरेंज कलर की मेम्ब्रेन मैंने दिखाई गई, एक और मेम्ब्रेन भी होती है, इसका नाम होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब एक टर्न में क्या क्या नजर आएगा, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनाई, स्केला टेम्पेनाई, स्केला वेजिट्यूबुलाई, और दो मेम्ब्रेन नजर आती है, वेजिट्यूबुलर और रेजनर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया में एक और मेम्ब्रेन नजर आती है जिसका नाम होता है, ये मैंने आपको अभी दिखा दी है, इसको कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि जब वाइब्रेशन आती है, कोई भी साउंड आई है, लेट्स सपोज उसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, उससे ओसिक्यूलर चेन में वाइब्रेशन गई, अल्टीमेटली यहाँ पे ओवल विंडो में क्या होता है, फेस प्लेट ऑफ द स्टेपीज जो होती है ये धंसी हुई होती है। अब वो जब इसमें पुश होगी इनवर्ड तो वो क्या करेगी, एनुलर लिगामेंट के थ्रू वो कनेक्टेड होती है इस ओवल विंडो के साथ। अब क्या होगी कि जब फेस प्लेट ऑफ द स्टेपीज इनवर्ड मूव करेगी तो वो क्या करेगी, ये फ्लूइड को पुश करेगी, फ्लूइड में वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करेगी। तो वो वाइब्रेशंस क्या होंगी कि प्रोड्यूस होंगी फ्रॉम द स्केला वेजिट्यूबुलाई, स्केला वेजिट्यूबुलाई से वो किस में आएंगी, स्केला मीडिया में, और इस तरीके से वाइब्रेशन आके किस में प्रोड्यूस हो रहेंगी, अल्टीमेटली बेसिलर मेम्ब्रेन में। जब बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी तो यहाँ पे हेयर सेल्स एक्टिवेट होंगे, तो इस तरीके से ये सारा मैकेनिज्म होगा हेयरिंग का, वो जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि ये जो होता है मॉड्यूलस, इसका छोटा सा पार्ट जो एक टर्न ऑफ द कोक्लिया है इसके अंदर होता है, इसको कहते हैं स्पाइरल लिम्बस। इसका भी बुक में डिस्क्रिप्शन में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन डायग्राम में आपको ये दिखाया गया। अब ये वही चीज़ मैं बुक से दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि ये होता है स्केला वेजिट्यूबुलाई, सेंटर में मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, इसको कहते हैं स्केला मीडिया, और उससे नीचे होता है स्केला टेम्पेनाई। और जो स्केला मीडिया में एक और मेम्ब्रेन होती है अबव, यहाँ पे इसको कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे ये जो दिखाई गई इसको कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अलावा ये सारा स्ट्रक्चर वही आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब ये जो मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन की इसमें कोक्लियर टर्न दिखाया गया है, लेकिन अगर इसको फर्दर अगर टर्न को अनकॉयल कर लिया जाए तो सिंपल सा स्ट्रक्चर नजर आता है, वही जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो सेंटर में आपको पर्पल कलर से नजर आ रहा है ये है स्केला मीडिया, इसके नीचे वाला जो है स्केला टेम्पेनाई है ये वाला, और ये जो क्या है स्केला वेजिट्यूबुलाई है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्केला जो रेजनर मेम्ब्रेन होती है बहुत थिन होती है, वाइब्रेशन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, इस वजह से उसने क्या किया, लिखा हुआ है कि स्केला वेजिट्यूबुलाई एंड मीडिया इकट्ठा लिखा हुआ है, ये एज ए यूनिट बिहेव करते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन सारी की सारी जो यहाँ पे है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो इस तरह ये स्टेपीज जो है जब ये इनवर्ड पुश करेगी तो वाइब्रेशन स्केला वेजिट्यूबुलाई से स्केला मीडिया में आएगी और बेसिलर मेम्ब्रेन को ट्रांसमिट हो जाएंगी। अच्छा जी, अब आपको बता दें कि बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है ये होती क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिलर मेम्ब्रेन के असल में दो पार्ट होते हैं, एक ये नीचे वाला यहाँ पे दिखाया गया इसको कहते हैं बेसिलर फाइबर, और दूसरा पार्ट होता है इसका रेटिकुलर लेमिना। अब रेटिकुलर लेमिना को बेसल फाइबर के साथ कैसे अटैच किया जाता है, लिंक होते हैं आपस में, इनको सपोर्ट करने के लिए ट्राइंगुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं रॉड्स ऑफ द कॉर्टी, इनको कहते हैं। तो ये रॉड्स ऑफ कॉर्टी होता है, रेटिकुलर लेमिना होता है, और बेसल फाइबर होते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे आप अज्यूम करें, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि स्केला मीडिया में बेसिलर मेम्ब्रेन में होते हैं हेयर सेल्स, ये आपको दिखाए गए हेयर सेल्स। इनके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। तो अब जो हेयर सेल्स होते हैं ना ये दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं यहाँ पे देखें, ये कुछ होते हैं थिक इस तरह के, और ये सिंगल रो में होते हैं, और इनका नंबर होता है तकरीबन 3500। इनका डायमीटर जो होता है क्योंकि थिक होते हैं तकरीबन 12 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, जबकि दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जो थिन होते हैं ज़रा, इनका नंबर होता है 12,000 और इनका डायमीटर जो होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 8 माइक्रोमीटर। इनको कहते हैं एक्सटर्नल हेयर सेल्स, और जो थिक होते हैं इनको कहते हैं इंटरनल हेयर सेल्स। जो नर्व फाइबर है मेनली जो टर्मिनेट हो रहे होते हैं वो होते हैं इंटरनल हेयर सेल्स पे। 90 to 95% जो होते हैं नर्व फाइबर वो किन के ऊपर टर्मिनेट हो रहे होते हैं, मेनली इन द इंटरनल हेयर सेल्स के ऊपर टर्मिनेट हो रहे होते हैं। तो हेयर सेल्स अरेंज कहते होते हैं कि इनका लोअर पार्ट जो होते हैं वो लाई कर होता है द बेसिलर फाइबर, जबकि अपर पार्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं किसके अंदर, इन द रेटिकुलर लेमिना। और जो हेयर सेल्स होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर होते हैं स्टीरियोसीलिया। तो ये किस तरह वर्क करते हैं ये मैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के फंक्शन में आपको बताऊंगा।
ये सारा स्ट्रक्चर है कॉकलिया का बेसिलर मेम्ब्रेन का। कोई क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।